सो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज की कहानी है वो एक बेसिकली एक जापानीज हॉस्पिटल के बारे में है और उसके अंदर एक ऐसी घटना के बारे में है जिसने जापान के काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा शॉक कर दिया था। गाइज ये स्टोरी एक अर्बन लेजेंड के बारे में है। कहा जाता है कि ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, पर अगर ये कॉन्सेप्ट है तो ऐसा कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट में रहे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर रियल लाइफ में आ गया तो श्योरली काफ़ी सारे लोग डर जाएंगे। सो गाइज ऐसी स्टोरी सुनने के लिए, देखने के लिए और ऐसी थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए और कमेंट डाउन करिए कि आपको अगली कौन सी स्टोरी मुझे मुंह से सुननी है। सो गाइज ये स्टोरी एक डॉक्टर के अराउंड है। इस डॉक्टर का नाम तो नहीं पता, तो पर रेफरेंस के लिए हम इसका नाम विवान रख देते हैं। गाइज ये बात है विवान के बारे में, जो एक 10 घंटे लंबी सर्जरी करके जस्ट आया ही था सर्जरी हॉल से बाहर, पर उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जिसने उसे इतना ज़्यादा डरा दिया कि उसे अगले एक हफ्ते के अंदर वो हॉस्पिटल छोड़ना पड़ा। सो गाइस इस बात की कोई टाइमलाइन तो नहीं है, पर माना जाता है ये 2002 से लेके 2007 के बीच में ये घटना जापान के एक हॉस्पिटल में हुई थी एक डॉक्टर के साथ, जिनका नाम हमने विवान रखा है रेफरेंस के लिए। सो कहानी शुरू करते हैं। सो गाइस विवान एक 10 घंटे लंबी सर्जरी करके जस्ट अपने ऑपरेशन थिएटर से बाहर ही आया था। ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के 15 मिनट के अंदर उसने थोड़ा आराम करा, वो बैठा और डिसाइड करा कि अब वो घर जाएगा। सो गाइस ऐसे ही विवान ने ये डिसाइड करा कि वो सर्जरी के बाद घर चला जाएगा। वो चलते चलते लिफ्ट के पास पहुंचा और वो ये देखता है कि लिफ्ट के लिए इंतजार करते हुए एक औरत भी खड़ी है। उस औरत ने एक कैप पहनी है और लाल कलर का एक गाउन पहना है और विवान उसके पास गया। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर के लिए उसने बटन दबाया और वो जैसे ही लिफ्ट आई वो दोनों के दोनों अंदर चले गए। सो गाइस वो लिफ्ट में बैठे, पर विवान इतनी ज़्यादा नींद में था कि उसे ये नहीं पता चला कि लिफ्ट कब ग्राउंड फ्लोर से हट के थर्ड बेसमेंट फ्लोर पे चली गई। लाइक बेसमेंट का वो लेवल 3। तो जैसे ही वो लेवल 3 पे पहुंची और उसका गेट खुला, विवान को बहुत अंधेरा सा फील हुआ। उसने कहा कि शायद गलती से मैं लेवल 1 या 2 या पार्किंग में आ गया हूँ, तो मेरे को एक बार चेक करना चाहिए, पर उसे ढंग से देख नहीं पाया। तो गाइस विवान को लगा चलो कोई नहीं, मैं पार्किंग में ही आ गया हूँ आई गेस, तो वापस अपना ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं। फिर क्या हुआ कि विवान को दूर खड़ी एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे करके उस लिफ्ट के पास आ रही थी। फ्लिकरिंग लाइट्स की थोड़ी थोड़ी रोशनी से उस बंदे का चेहरा तक दिख रहा था। तो विवान को लगा ये कोई इंसान है जो लिफ्ट यूज करना चाहता है, इसके लिए लिफ्ट 2 मिनट के लिए रोक लेता हूँ। धीरे धीरे करके वो इंसान आया। जैसे ही लिफ्ट के वो आई गेस 20 से 30 मीटर दूर रोका तो विवान एकदम से शॉक में आ गया। उसके हार्ट बीट बढ़ गई और वो बहुत ज़्यादा ही टेंस्ड हो गया, पर किसी तरह उसने अपने आप को इस स्टेट से निकाला और जल्दी से जल्दी उस लिफ्ट के क्लोज का बटन दबाने लग गया और जल्दी जल्दी उस लिफ्ट को ऊपर वापस से ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर या किसी भी ऊपर वाले फ्लोर पे दबाने लग गया। ये चीजें देख साइड वाली जो महिला थी जो विवान के साथ उस लिफ्ट में थी, वो 2 मिनट के लिए हैरान हो जाती है कि विवान एकदम से इतना डर क्यों गया। तो विवान से वो पूछती है कि डॉक्टर साहब आप ये बताओ कि आप एकदम से इतना हड़बड़ा क्यों हुए, इतने डर क्यों हुए, लाइक आपके इतने होश एकदम से कैसे उड़ गए। वो तो एक नॉर्मल इंसान था जो लिफ्ट लेने के लिए आ रहा था और आपने उस लिफ्ट लेने से पहले ही उसके सामने वो लिफ्ट बंद कर दी। विवान बड़े डर में था, तो वो डर में उस महिला को बताता कि मैम सॉरी बट वो इंसान नहीं था, जो भी था पर वो इंसान नहीं था। 2 मिनट के लिए वो महिला बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। 1 सेकंड के लिए तो वो महिला बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो विवान से पूछते कि आपको कैसे पता। तो विवान उसको समझाता है कि इस हॉस्पिटल में एक प्रथा है। कहा जाता है कि इस हॉस्पिटल में हर एक पेशेंट को एक बैंड दिया जाता है हाथ में पहनने के लिए, जिसमें उसका नाम, वो किस बेड पे और किस रूम में स्थित है और कौन सा डॉक्टर उसको देख रहा है, वो चीज़ें लिखी होती है। पर वो सिर्फ जिंदा इंसानों या जिंदा पेशेंट्स को दिया जाता है, डेड बॉडीज को नहीं। फिर वो विवान बताता है कि जैसे ही उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो वो जो इंसान था जो लिफ्ट के पास आ रहा था, उसके हाथ में एक लाल कलर का बैंड था। तो महिला पूछती है कि लाइक लाल कलर के बैंड से क्या मतलब पता चलता है लाइक राइट नाउ। विवान होता है वो विवान बताता है कि उस महिला को कि लाल कलर का बैंड
सिर्फ मृत लोगों को दिया जाता है उस हॉस्पिटल में, कि मृत लोगों को पहनाया जाता है ताकि पता चल सके कौन सी डेड बॉडी है और कौन सी नहीं। ये बात से वो महिला बहुत शौक आती है और वो एक बार के लिए विवान को पूछती है कि डॉक्टर साहब अगर एक बार ये देख सकते कि ऐसा बैंड, और वो अपना हाथ विवान के पास लेके आती है, विवान को दिखाने के लिए ऊपर उठाती है और विवान देख के डर जाता है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसके सामने खड़ी जो महिला थी उसके पास भी एग्जैक्टली वही बैंड था जो एक डेड बॉडी को दिया जाता है। विवान की हालत पहले से ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, वो बहुत ही ज़्यादा नींद में और थकान में था, प्लस ऐसे एक शॉक और दूसरे शॉक मिलने से वो बेचारा विवान बेहोश हो जाता है। उस लिफ्ट में जैसे ही विवान बेहोश हो जाता है तो लिफ्ट एक फ्लोर पे खुलती है जहाँ की जो कुछ नर्सेज उस लिफ्ट में चढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं, उनको दिखता है कि विवान अकेले उस लिफ्ट में है और वो वहाँ पे बेहोश पड़ा है। वो जल्दी से अपने और दूसरे नर्सेज को बुलाती है और विवान को उठाती है और जाके जल्दी से एक चेयर पे बिठाती है और पूछती है विवान से लाइक कि डॉक्टर साहब आपको क्या हुआ। विवान उस समय इतना शॉक में था कि वो उस समय तो कुछ नहीं बताता और अगले 2 दिन माना जाता है कि विवान उस हॉस्पिटल में आया ही नहीं था, वो छुट्टी लेके बैठ गया। पर जैसे ही वो छुट्टी से वापस आया तो विवान ने अपने हर एक कलीग को बताया कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ, कि हर पिछले 2 दिन से उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें हो रही है, ऐसी चीज़ें हो रही है जो वो समझा नहीं पा रहा, और इसी चीज़ के डर में अगले ही कुछ टाइम बाद विवान उस हॉस्पिटल को भी छोड़ देता है। तो गाइस सोचो, अगर तुम एक हॉस्पिटल में हो और तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाए। नो डाउट हॉस्पिटल्स में लोग करने आते हैं अपने आप को, पर कुछ हॉस्पिटल्स कुछ ऐसे राज अपने साथ दफनाए होते हैं जिनको डिबंक करना एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है।